हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। एंड योर चैप्टर नेम इज स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे आज हम बच्चों। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चों। प्राचीन समय में रोगों का सही इलाज न होने पर लोग मर जाते थे। कुछ रोग महामारी के रूप में आते और लाखों लोगों के जीवन को निगल जाते। मनुष्य ने इन रोगों से बचने के उपाय ढूंढने शुरू किए और अंत में उसकी मेहनत सफल हुई। धीरे धीरे उसने अनेक रोगों का उपचार ढूंढ निकाला, अनेक रोगों की दवाइयां खोज निकाली तथा उनके नए नए उपकरणों का आविष्कार किया। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने हर बीमारी का उपाय और इलाज ढूंढ लिया। ठीक है, दवाई और उपकरणों के आविष्कार से चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। लोग पहले वैद्य तथा हकीमों के पास इलाज के लिए जाते थे। वे नब्ज देखकर रोगी का इलाज करते थे। कभी कभी रोग का सही निदान न होने पर रोगी मर जाते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोग अंधविश्वासी भी थे। इलाज कराने के स्थान पर झाड़ फूक में विश्वास करते थे। किंतु अब समय बदल चुका है। बीमारियों की जांच के लिए नए नए उपकरण तथा दवाइयों की खोज हो चुकी है। आज भयंकर से भयंकर बीमारी का इलाज भी संभव हो गया है। चिकित्सा की जगत में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण यंत्र निम्नलिखित हैं। थर्मामीटर, सबसे पहले बात करेंगे हम बच्चों थर्मामीटर की। ठीक है, थर्मामीटर का आविष्कार 1715 ईस्वी में जर्मनी के डैनियल फॉरेनहाइट नामक डॉक्टर ने किया था। थर्मामीटर शरीर के तापमान को बहुत सही नापता है। इससे पहले डॉक्टर शरीर को छूकर या नब्ज पकड़कर बुखार नापते थे। वास्तव में थर्मामीटर कांच की नली होती है जिस पर 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के निशान लगे होते हैं। इस नली में पारा भरा होता है। शरीर का तापमान पाकर यह पारा बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद थर्मामीटर को शरीर से अलग करके तापमान के निशानों के आधार पर पढ़ लिया जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर को बीमार व्यक्ति की बगल या मुंह में लगभग 1 मिनट तक लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हृदय एवं फेफड़ों की स्थिति को नापा जाता है। इसका आविष्कार रेन लेनेक ने सन 1816 में किया था। हृदय की ध्वनि तथा फेफड़ों से निकलने वाली आवाज द्वारा भी शरीर के अंगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। एक बार डॉक्टर रेन ने 2 बच्चों को सड़क के किनारे एक खोखले बांस से खेलते हुए देखा। एक बच्चा बांस के एक सिरे पर फुसफुसाता तथा दूसरे सिरे पर कान लगाकर दूसरा बच्चा सुन रहा था। डॉक्टर ने उनसे पूछा, क्या कर रहे हो? बच्चों ने डॉक्टर से कहा कि एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं। अपनी दुकान पर पहुंचकर डॉक्टर रेन ने अखबार को गोल मोड़कर उसका एक सिरा रोगी के हृदय पर लगा दिया जबकि दूसरे सिरे पर अपने कान लगाया। इसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि मरीज के हृदय की धड़कन की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। इस प्रकार स्टेथोस्कोप का जन्म हुआ। सूक्ष्मदर्शी, बात करेंगे बच्चों सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए बनाया गया है। हमारे चारों ओर बहुत सी कीटाणु होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसका आविष्कार नीदरलैंड के जेड जॉनसन ने 1590 ईस्वी में अपने पिता के साथ मिलकर किया था। पहले नली में शीशा लगाकर सूक्ष्मदर्शी बनाया गया। बाद में ये उपकरण बहुत उन्नत तरीके से बनने लगे। वर्तमान में सूक्ष्मदर्शी रक्त, कफ, मलमूत्र आदि से संबंधित बीमारियों के अध्ययन में काम आते हैं। सूक्ष्मदर्शी के कारण वैज्ञानिक ऐसे छोटे से कीटाणुओं का पता लगाने में सफल हो गए हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं। बच्चों, ये एक सूक्ष्मदर्शी की पिक्चर है। सूक्ष्मदर्शी इस तरह के होते हैं। ठीक है, और जेड जॉनसन इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है,
समय के साथ साथ अच्छे एवं जटिल यंत्रों की खोज होती गई। इन मशीनों की सहायता से बीमारियों की खोज एवं निदान करने में मदद मिलती रही। एक्सरे मशीनों से शरीर के अंदर के अंगों का चित्र लिया जा सकता है। इसे देखकर हड्डियों की टूट फूट का पता लगाया जा सकता है। लेजर किरणों की सहायता से गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। वर्तमान में ऑपरेशन करने की जरूरत भी कम पड़ने लगी है बच्चों। इलाज की नई विधियां बात करेंगे बच्चों। अब इलाज करने की नई नई विधियां आ गई हैं, तो नई नई विधियों के बारे में। बहुत समय तक मनुष्य को बीमारियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए वह इन्हें देवी विपत्ति मानकर स्वीकार करता था। अंधविश्वास के कारण अनेक व्यक्ति मर जाते थे, लेकिन विज्ञान के प्रयासों से बीमारियों की खोज चलती रही और अंधविश्वासों का स्थान दवाइयों ने ले लिया। नई दवाइयां बात करेंगे बच्चों। नई दवाई की अनेक बीमारियां जैसे मलेरिया, तपेदिक आदि के कारण अनेक व्यक्ति मर जाते हैं। संसार के विभिन्न भागों में मलेरिया फैल जाया करता था, लेकिन कुनैन की खोज ने मलेरिया को विश्व से ही खत्म कर दिया। आज मलेरिया पूरी तरह से समाप्त हो चुका है या इसका इलाज संभव है, पूरी तरीके से समाप्त है। ठीक है। तपेदिक या काली खांसी एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा की खोज के बाद तपेदिक का इलाज संभव है। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पिक्चर है बच्चों। ठीक है। दवाइयों के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन पेनिसिलिन की खोज के बाद हुआ। इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। यह एक प्रतिरोधक एंटीबायोटिक है। यह जीवाणु से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करती है। आज अनेक प्रतिरोधक दवाइयां जैसे सेप्ट्रोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या न्योमाइसिन आदि बाजार में उपलब्ध हैं। ये दवाइयां काली खांसी, छोटी चेचक, प्लेग, आतशोथ आदि बीमारियों को रोकने में सफल हैं। ठीक है। शल्य चिकित्सा का विकास। अब बच्चों बात करेंगे शल्य चिकित्सा के विकास के बारे में। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर शल्य चिकित्सक कहलाता है। भारत में शल्य चिकित्सा प्राचीन काल से की जा रही है। 2 भारतीय डॉक्टर श्रुतरूत एवं चरक ने विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है। आज आधुनिक चिकित्सा मशीनों की सहायता से बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं। हृदय एवं किडनी को बदला जा सकता है। मस्तिष्क के जटिल ऑपरेशन भी संभव है। जली हुई त्वचा को शल्य क्रिया द्वारा बदला जा सकता है। चेहरा, मुंह, नाक, कान, दांत आदि को शल्य क्रिया द्वारा एक नया आकार दिया जा सकता है। चरक बच्चों, एक चरक की पिक्चर है। ठीक है। बीमारियों की रोकथाम बात करेंगे बच्चों, बीमारियों की रोकथाम की। ठीक है। बीमारियों के इलाज से रोकथाम ठीक रहती है। विज्ञान ने ऐसे अनेक टीकों की खोज की है जिनसे अनेक बीमारियां जैसे तपेदिक, प्लेग, काली खांसी, पोलियो, टाइफाइड आदि के टीके लगाकर रोकी जा सकती है और लाखों लोगों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। हमें स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। पोषक एवं संतुलित भोजन भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चेचक का टीका। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों चेचक के टीके की। ठीक है। आज से 200 वर्ष पहले चेचक एक खतरनाक बीमारी थी। इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में एडवर्ड जेनर नामक एक डॉक्टर रहता था। बड़ी संख्या में चेचक से पीड़ित रोगी डॉक्टर जेनर के पास आते थे। इस समय चेचक लाइलाज बीमारी थी। उस समय बच्चों क्या था कि चेचक का कोई इलाज नहीं था। ठीक है। छोटे बच्चों को यह जल्दी होती थी क्योंकि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बड़ों से कम होती है। जेनर ने अनुभव से जाना कि इसके पास आने वाले मरीजों में आज तक कोई ग्वालिन उसके पास नहीं आई। इसके लिए वह कई दिन तक सोचता रहा। इसे पता चला कि बच्चों ये पिक्चर है एडवर्ड जेनर की। ठीक है। उसे पता चला कि ग्वालिन को गो चेचक जैसी हल्की बीमारी होती है जो जल्दी ही ठीक हो जाती है, परंतु चेचक नहीं होती। इसलिए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन लोगों को गो चेचक होती है उन्हें चेचक नहीं होती। एक दिन सारा ने मीज नामक ग्वालिन अपने इलाज के लिए डॉक्टर जेनर के पास आई। उसे गो चेचक हो गई। इसके शरीर पर 3-4 दिनों से मवाद निकल रहा है। डॉक्टर जेनर ने उसे सुई से इकट्ठा कर लिया और किफ नामक लड़के के शरीर में डाल दिया। डॉक्टर जेनर ने उस लड़के का कई दिन तक निरीक्षण करते रहे। लड़के को गो चेचक हुई, परंतु 2-3 दिन में ही ठीक हो गई। डॉक्टर जेनर ने अब यह देखना चाहते थे कि
पिफ को कभी चेचक होगी अथवा नहीं, इसे जांचने के लिए केवल एक ही तरीका था कि चेचक के कीटाणु पिफ के शरीर में डाल दिए जाएं। यह एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग था, लेकिन डॉक्टर जेनर ने सुई से चेचक के कीटाणु पिफ के शरीर में डाल दिए, परंतु कई दिन तक भी फिफ को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार डॉक्टर जेनर जान गए थे कि जिसे गो चेचक हो जाती है उसे चेचक कभी नहीं होती। इस प्रकार चेचक का टीका लगाकर व्यक्तियों को आजीवन चेचक से मुक्त किया जा सकता है। बात करेंगे बच्चों पाश्चुरीकरण की, ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर ने पता लगाया था कि बीमारियों कीटाणुओं के कारण होती है और कीटाणुओं को अधिक ताप द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अधिक ताप देकर कीटाणु नष्ट की क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। दूध, पानी आदि द्वारा कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। दूध एवं पानी को उबालकर कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। इसी कारण दूध सदैव उबालकर ही पीना चाहिए। बीमार व्यक्ति को पानी उबालकर एवं ठंडा करके ही देना चाहिए। लुई पास्चर, ये बच्चों लुई पास्चर की पिक्चर है जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पर, ठीक है। कुछ अन्य तरीकों से भी कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि DDT का छिड़काव करके मलेरिया के कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य रक्षा, अब बात करेंगे बच्चों स्वास्थ्य रक्षा की कि किस तरह से स्वास्थ्य की रक्षा करें। ओके, बीमारियों पर काबू पाने के बहुत से अन्य तरीके भी हैं। सफाई इनमें से सबसे पहला तरीका है। हमें अपनी सफाई के साथ साथ आसपास पानी नहीं ठहरने देना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। पौष्टिक भोजन एवं प्रतिदिन व्यायाम करके हम अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। हमें स्वास्थ्य केंद्रों पर एवं अस्पतालों में स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहना चाहिए। शिक्षा, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों आदि के द्वारा भी सरकार लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रही है। बढ़ती जनसंख्या, बात करेंगे बच्चों बढ़ती जनसंख्या की। स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके बाद भी लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा आदि में सुधार हुआ है, परंतु बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार, मकान, सड़क, पानी, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का प्रबंध करना बहुत ही बड़ी समस्या है। इन समस्याओं का हल करना कठिन आवश्यक है, परंतु असंभव नहीं। लोगों को छोटे परिवार के गुणों को बताकर एवं शिक्षा का स्तर उठाकर इन समस्याओं का नियंत्रण पाया जा सकता है। सो बच्चों, आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। सो ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।